कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है। आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुनकर यहां पर आए हैं। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, मुनि आए हैं, पाताल से नाग तक आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, जितने राजा बैठे हैं, आज के बाद कोई भी इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई राजा अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? क्यों बैठे हो? तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरे बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक आज यदि प्रण छोड़ता हूं तो कीर्ति कलंकित होती है। प्रण पे टिका रहता हूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं सत्य कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब वीरत्व को ललकारा पहली बार, आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा। ऐ लक्ष्मण जी सुने तिलमिला उठे, आवेश चढ़ गया हो, लेकिन फिर सोचे कि बड़े भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, इन लोगों के सामने मेरा बोलना उचित नहीं होगा। पूरा आवेश पीकर बैठ गए। परंतु दूसरी बार जब जनक जी ने कहा, जाओ जनते बिनु भट भूमि पाई, तो पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हसाई नहीं होने देता। लक्ष्मण जी दूसरी बार ललकार सुने। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन छुट्टी भाई भाव है, ये भाव है टेढ़ी हो गई। रजपट खरकत होठ फड़फड़ाने लगे, खड़े भय। रघुनाथ जी के चरणों में दंडवत करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं। आपके रहते कही जनक जैसे अनुचित वाणी, कहे जनक जैसे अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहु स्वभाव न कछु अभिमानो, कहु स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम। आप एक बात कहिए, मैं कंदु कईव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कईव ब्रह्मांड उठाओ। साचे घट जिमिडारो भोरी, साचे घट जिमिडारो भोरी। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी।
सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ प्रताप महिमा भगवाना, हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करो बिलोकियसो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले लाओ, जो जन सत प्रमाण ले लाओ, जो जन सत प्रमाण ले लाओ, जो जन सत प्रमाण लाओ। तोराओ छत्रक दंड जिमी तो प्रताप जान करो प्रभु पद सपथ कर न धरो धनु भार। ऐ लक्ष्मण जी गरजे कहे प्रभु आपके रहते, जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है, आप बैठे आज्ञा करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं मैं हाथों में पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथों से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली तोड़ते हैं कहिए सुमेरु पर्वत को तोड़ दूंगा। जनक ने कहा कोई उठाया नहीं, उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आज के बाद जीवन में लक्ष्मण कभी दोबारा हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में दर्शन करिए। लखन सको वचन जे बोले जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी मही देखत डोले। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। कमल की नाल को, कमल के डंठल को बच्चे जैसे खंड खंड करते हैं, धनुष को खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी ऐसे गरजे पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए, हरी राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा हुआ है। जनक जी सकुचा गए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, मन ही मन बोले बाह चेला का लल कर ले बाए बेरा। विश्वामित्र जी गदगद। लेकिन यहां आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मण भैया आवेश में भी सावधान है। कहते तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, दौड़ जाऊंगा लेकर, सब करूंगा प्रभु, लेकिन हे रघुनाथ जी अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा ये सब कार्य। ये विवेक है, बल के भरोसे करूंगा ये सब कार्य, ये विवेक है। अब लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए धनुष की ओर, देख रहे हैं राम जी की ओर, भैया कहिए तो तोड़ू। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार बतूड़े खाते। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने, उनकी भाव भंगिमा देखें, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे, बुलाओ तुरंत। लक्ष्मण जी भगवान को ही देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, मुंह से नहीं बोला, आंख से। कम हियर भाई साहब, हो गया। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बुलाकर अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया, बोले भैया आप तो कितना बढ़िया बोले आज है, मैं तो सुनता रह गया आपकी बात।
लक्ष्मण जी बोले अभी केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आप विद्यमान हैं और आपके रहते जनक ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। उचित उत्तर दिया है जनक जी को आपने। एक महात्मा कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कहा, भाई साहब आप जिनको ललकार रहे थे वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर होने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी लगा लिए होते, जनक जी बोल दिए होते, श्री जनक जी। आप तो ऐसे टूट पड़े जैसे छोट लड़के पर टूटा था, कहीं जनक जैसा अनुचित बात। राम जी समझाए, विवेकी पुरुष की भाषा में क्रोध में भी रुग्णता नहीं आनी चाहिए, ये ज्ञान है। भाषा में कभी रुग्णता ना आवे, संबोधन में रुग्णता ना आवे। इधर विश्वामित्र जी ने समय का विचार किया, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति। विश्वामित्र जी समझ गए कि समय आ गया, राम जी को देखकर बोले, उठहु राम भंजहु भाव चापा, उठहु राम भंजहु भाव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक। पूरी मिथिला बोलने लगी, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। गुरु जी ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा। राम जी तो उठ रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं उठेगा आप लोगों में से। 10 मिनट और बैठिए, केवल 10 मिनट। आज कथा धनुष यज्ञ तक की है, केवल 10 मिनट और, हाँ ज़्यादा नहीं बिठाएंगे। राम जी उठे, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके चले। राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे वहां पर सारे नर नारी अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप हम लोग का सारा सत्कर्म ले लीजिए, जितना फल है सत्कर्म का सब ले लीजिए, बदले में काम करिए। बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ते हैं ना, आप राम जी से आज धनुष को तुड़वा दीजिए, इसके अलावा जीवन में हम कुछ नहीं मांगेंगे, सब ले लीजिए। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी सखी को बुलाकर कहीं, सखी इस सभा में एक भी बुद्धिमान आदमी नहीं बैठा है आज, जिस धनुष को रावण बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा। अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का कार्य नहीं है। उस सखी ने कहा, महारानी तेजवंत लघु गणीय न रानी, तेजवान को कभी छोटा मत समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है, अब पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। विशाल मदमस्त हाथी, लेकिन एक छोटा सा अंकुश उसको बस में करके रखता है। बड़े से बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र पढ़ के उनको बस में किया जा सकता है। मंत्राधीना देवता, देवता मंत्र के अधीन है। अगस्त ऋषि का जन्म मटके से हुआ है, घड़े से। घड़े से जन्मे अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया था। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं, विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं वही आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाला है, भरोसे में रहिए आप। सीता जी शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से, गणेश जी से कहती है, हे गणपति जी आप कितने भारी हैं, लेकिन मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं ना।
जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए। देवताओं से प्रार्थना करते करते सीता जी धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल आपका ही भरोसा है। एक काम करिए, आप में जितना भार है, प्रभु जैसे आपके पास आवे, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख के और आप हल्के हो जाइए। आज भगवान ने मां की व्याकुलता को देखी और धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देख रहे हैं, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी जहां थे वहीं खड़े भय, दाहिने पांव से धरती दबाने लगे। लोग समझने लगे कि लक्ष्मण जी धरती क्यों दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी पांव से धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल वराह, सावधान होइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए, आप लोग धरती को पकड़ लीजिए। सबको सावधान किया। सारे लोग अब तक राम जी को देख रहे थे, अब सब लक्ष्मण जी को देखने लगे, आपस में वार्ता करने लगे, चल क्या रहा है। धनुष बड़का तोड़ेगा, छोटका क्यों पांव से धरती दबाने लगा। लक्ष्मण जी धनुष के पास गए, धनुष की परिक्रमा लगाए, धनुष के मध्य भाग पर जाकर भगवान ने हाथ रखा। उसके पहले धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर गुरु जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम करके भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ रखा। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, उसी समय बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में मंडल समभयऊ एक चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख समथार कई छन राम माध धनु तोला हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोरा आदि मार्ग चले कई तरह कल डोल भैया डोल कुरुम जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को लिया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। कोई नहीं देखा। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे, आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे। आकाश में, धरती में शेष वराह दिक्पाल धूरी पर कलमला उठे। बीच मृत्यु लोक में सुर मुनि मनुष्य असुर सब कान बंद कर लिए, पूछने लगी ये ध्वनि कैसी आई, क्योंकि दिखाई किसी को नहीं पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।